तो कैलकुलेशन में जो है हम लोग दो चीजों को माप रहे हैं, एक लेंथ को माप रहे हैं, एक टाइम को घड़ी से माप रहे हैं, और हमारा जी निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक, अब समस्या इसमें ये है, तुमको जो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लगे तो ये है इसमें कि यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, 4 जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई जो है एरर या अनिश्चितता की बात नहीं। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? पाई जो है, पाई होता है 22/7, स्कूल में पढ़ा होगा। तो ये भी एक नंबर है, इसमें भी अनिश्चितता की कोई बात नहीं है। अनिश्चितता उसमें आता है जिसको हम मेजर करते हैं। हमने लेंथ को मेजर किया है स्केल से या मीटर टेप से, घड़ी से मेजर किया है हमने टाइम को। अब इस फॉर्मूले से हम एरर कैसे निकाले हमारे रिजल्ट जी। तो क्योंकि यहाँ पे पावर इन्वॉल्व है, तो जहां कहीं भी पावर होता है, जैसे हमने तुमको बताया था, हम फिर से बता दें कि अगर एक क्वांटिटी कुछ इस प्रकार का है, a टू द पावर x, b टू द पावर y जैसा है, ठीक है, तो इसमें जो हम डेल जेड माने अनसर्टेनिटी इन जेड बाई जेड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स डेल a बाई a प्लस y टाइम्स डेल b बाई b। अब ये आता कैसे है इसके बारे में भी हम तुमको थोड़ा सा बता दें। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तुम लोगों को मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है? अच्छा, अभी चलो उसको जाने दो। अभी तुम जो है इसको, क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ाया गया है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहेंगे, तुम्हारे लिए आसान रहे, हम इसी अनुसार चलेंगे। तो ये जो है, तो हमारा पावर यहां आएगा और ये होगा डेल a बाई a प्लस वाई इंटू वाई, और x क्या है, पावर। डेल a और डेल b क्या है, ये एरर इन a एंड b है, एरर इन a एंड b। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। अब हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमारा g क्या आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए हम लोग क्या, एरर निकालने का मतलब है डेल जी बाई जी, हमको ये निकालना है। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एक नंबर है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं होगा, इसको हम साइड रखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, एल पे पावर कितना है, 1 है, 1 माने 1 इंटू डेल एल बाई एल। टी पे पावर कितना है, -2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है कि नहीं? लेकिन हम -2 नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना होता है, इसलिए हम लोग प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो टी का जो पावर है, इसको तुम इस फॉर्म में लिख लो आसानी के लिए। तुमको अगर पावर वाले में कंफ्यूजन है, एल पे पावर कितना है, 1 है, टी पे पावर कितना है, ये -2 है। अब इस फॉर्मूले को लगाना है, x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, डेल a बाई a की जगह हम क्या रखेंगे, डेल l बाई l, प्लस क्योंकि यहाँ पे हमको मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना होता है, हम -2 नहीं रखेंगे, हम जो है क्या रखेंगे, +2। y पे पावर 2, b पे पावर 2 है, y है, तो y की जगह यहाँ का क्या आएगा, 2 आएगा, इंटू डेल t बाई t। समझ में आया? अब तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है, उसमें भाषा जो है इन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा है, तुम देखना एग्जाम्पल नंबर 2.12 है तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में, हम बता देते हैं ताकि तुमको समझने में बाद में जब खुद पढ़ो आसानी हो। इसमें इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है इसका इसका वैल्यू आया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब इसका मतलब क्या है, एल बराबर इनके हिसाब से आया है 20 सेंटीमीटर। इन्होंने लिखा है, जो लैंग्वेज यूज किया है, नोन टू 1 mm ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस फीते से या स्केल से लेंथ को मेजर किया है, उसका सबसे जो कम काउंट है, सबसे कम मेजरमेंट जो वो डिवाइस या स्केल या मीटर टेप कर सकता है,
वो 1 मिलीमीटर का कर सकता है। इसका मतलब ये है द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ दैट कैन बी डन by the scale is 1 मिलीमीटर। अब देखो यहां पे एक जगह तुमको जो है थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है? यहां पे तुम्हारा जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में दिया गया है और ये दिया गया मिलीमीटर में। सीधी सी बात ये है कि लीस्ट काउंट जो है, सबसे कम काउंट जो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, उस स्केल का है 1 मिलीमीटर। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, या तो तुम सेंटीमीटर में इसको भी मिलीमीटर में कर लो या तो तुम इसको सेंटीमीटर में कर लो। हम यदि इसको सेंटीमीटर में करें तो ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब जो है, अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जिस अब पेंडुलम का वो जो है उसको वो ऑसिलेट करा रहे थे तो घड़ी से माप रहे थे। उस घड़ी का जो रिस्ट वॉच है, लीस्ट काउंट ऑफ वॉच, इन्होंने डायरेक्ट लीस्ट काउंट नहीं लिखा है, इन्होंने समझाने के लिए या स्टूडेंट को सोचने के लिए इन्होंने ऐसा लैंग्वेज लिखा है। लीस्ट काउंट ऑफ वॉच है 1 सेंटीमीटर। जैसे ही तुमको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता चल गया, माने ये जो है दिस इज योर डेल एल एंड दिस इज योर डेल टी। समझ में आया? जहां कहीं भी डेल के जगह तुमको रखना है फॉर्मूले में, वहां पे क्या रखना है? लीस्ट काउंट को रखना है। ठीक है। अब जो है डेल जी बाई जी क्या हो जाएगा हमारा? डेल एल की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। अब ऊपर जो ये तुम्हारा फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें हम डेल एल की जगह क्या रखेंगे? डेल एल की जगह हम रखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। एल की जगह क्या रखेंगे? ये जो 20 सेंटीमीटर वैल्यू आया है, ये 20 सेंटीमीटर रखेंगे। प्लस 2 टाइम्स डेल टी की जगह हम क्या रखेंगे? 1 सेकेंड रखेंगे। बाई क्या रखेंगे? जो टाइम इन्होंने लिखा है। अब टाइम इन्होंने क्या लिखा है? टाइम लिखा है 90 सेकेंड। मैंने टाइम जो इन्होंने मेजर किया है, टाइम टी की जो वैल्यू है वो 90 सेकेंड। ठीक, समझ में आया? तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने पे लगभग आता है 0.0207, इस प्रकार की एक वैल्यू आती है। तो अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? परसेंटेज एरर के लिए 0.1/20 प्लस 100 इंटू 2 इंटू 1/9, ये लगभग 3% एरर आया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो इसके बाद जो तुम्हारा जो मेजरमेंट में या एक्सपेरिमेंट में पूरा जो हम लोग लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट एक करके उसका रिजल्ट लिखते हैं, ये तो हो गया हम लोग एरर कैलकुलेशन कैसे करें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम बताते हैं तुमको एग्जाम्पल के जरिए कि क्या होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोगों को क्या देखने को मिला। सिग्निफिकेंट मतलब होता है क्या? इंग्लिश मीडियम है ना तुम्हारा? सिग्निफिकेंट माने क्या होता है? सिग्निफिकेंट माने होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, माने जिसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड ये है कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सिग्निफिकेंट फैक्टर, सिग्निफिकेंट फैक्टर माने वो फैक्टर जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो हो चाहे ना। अब अगर हम कहें चलो ये हो चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं सिग्निफिकेंट व्यक्ति होते हैं, तो उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको ध्यान में रख के ही काम करना हो, उनको उनका जो प्रेजेंस है उसको ध्यान में रख के तुमको कुछ बोलना हो।
इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। समझ में आया? अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं, बीएससी पार्ट 1 का लड़का वो जी की वैल्यू निकालने का एक एक्सपेरिमेंट होता है कंपाउंड पेंडुलम से, वो जी की वैल्यू निकाल के लाता है 9.891234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लड़का ये कॉपी लिख करके ले आया, रिजल्ट लिख करके ले आया, और अद्भुत बात ये है कि ये कॉपी चेक भी हो जाती है। लेकिन जब बाहर से एग्जामिनर आता है, वो ये रिजल्ट जैसे ही देखता है इसको कहता है गलत, और इसमें से जो है अगर ये 5 नंबर का है तो वो छिटखुपड़ी होगा, एग्जामिनर तो 3 नंबर काट लेगा। अब लड़का कहता है हमने तो सब सही से किया, 9.89 होता है, हम इतना लेके आए रिजल्ट। ये रिजल्ट सचमुच में अगर कहा जाए ये रिजल्ट है रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, इसने डेसिमल के बाद इतने सारे वैल्यूज लिख ली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास घर में कैलकुलेटर होगा या मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, तुम उस कैलकुलेटर में 22/7 करना, जो कि पाई की वैल्यू होती है, ये जो है 3.143254, एक लंबा सा वैल्यू आता है ना। कभी कैलकुलेटर में करके देख ले। ये लड़का क्या किया है, ये कैलकुलेटर से किया है, और कैलकुलेटर में जो भी अनाप शनाप आया है इसने लिख दिया है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? ये जो डेसिमल के बाद, एकदम बच्चे लेवल से समझो, डेसिमल के बाद आपको कितना डिजिट तक लिखना है इसका नियम है, जो कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये डेसिमल क्या है? तो डेसिमल क्या है, ये तो स्टैंडर्ड, अब तो बोलोगे कि ये तो स्टैंडर्ड 5 का सवाल है। जैसे डेसिमल 1/3 करेंगे तो ये आएगा 0.3333, ये बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2/5 करें ये होगा 0.4। एक्चुअली डेसिमल क्या है? फ्रैक्शन है कि नहीं? जहां पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, होता है ना। अब सवाल ये है कि ये जो फ्रैक्शन बने क्या, किसी चीज को वो पूरा नहीं है, उसका कुछ अंश है, उसका जो है पार्ट बाय पार्ट हो गया। 2/5 मतलब 2 को जो है हम 5 हिस्सों में अगर बांटे, ये 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, एक एक वैल्यू जो है एक एक के हिस्से 0.4 आया। ठीक, 0.4, और ये सब मिलकर के 2 बनाना। अगर हम 10 से भाग लगाए तो 0.2 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो इस 2 के कितने छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ सकता है, हमको उतना ही रिजल्ट लिखना है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है एक मामूली सा स्केल है जो कि स्टेशनरी के दुकान पे मिलता है, ये जो है ये डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है 0.4 सिर्फ इसको पढ़ सकता है। अब देखो तुम्हारा स्केल कैसा होता है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 है, फिर 1 2 3 4 5, ये 2 है कि नहीं? इस तरह का होता है। अब 1 ये गैप कितना है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, मान लो तुम्हारा स्केल सेंटीमीटर में। 1 और 2 के बीच में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 खाने। माने ये 1 सेंटीमीटर को क्या कर रहा है, 5 खानों में बांट रहा है, और एक एक खाने की वैल्यू कितनी है? 0.2 है कि नहीं? माने ये जो तुम्हारा स्केल है ये सबसे कम 0.2 सेंटीमीटर पड़ सकता है। इन दोनों खानों के बीच में जो वैल्यू है ये इसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है। द स्केल कैन रीड ओनली 1/5 of a centimeter।
अब इन दो खानों के बीच इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू 0.2 है। अब इस स्केल से तुम कोई मेजरमेंट करो और तुम लिख दो अपना रिजल्ट 0.25, ये रिजल्ट गलत है। गलत क्यों है? तुम्हारा स्केल डेसिमल के बाद एक डिवीजन तक पढ़ सकता है, मैंने इसको पढ़ सकता है। 0.25 कहां होगा? इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा कि नहीं? इसको तो नहीं पढ़ सकता। तो तुमने ये जो रिजल्ट लिखा, ये रिजल्ट हो जाएगा गलत। समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स are the values that match with the least count of the instrument. लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, उसके लीस्ट काउंट के साथ जो मैच करे वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। एंड the result of experiment has to be reported up to correct significant figure। हमको उतना ही रिपोर्ट करना है जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है, उससे ज्यादा या उससे कम हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट का जो रिजल्ट है उसको ऐसे हमको रिपोर्ट करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करे। अब जैसे ये जो 0.25 सेंटीमीटर है, ये उस स्केल से संभव है जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, हम आगे बताएंगे इसके बारे में, उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वेट का। ठीक है, एक तुम्हारा जो वेइंग मशीन होता है जो तुम्हारा किराने की दुकान पे रखा रहता है। एक सेकेंड दो, हम जरा इसका एक डायग्राम दो ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या इसमें रोल प्ले करता है, क्या इसका महत्व। एक सेकेंड, तो जैसे हम जो कहना चाहते हैं, जो जब तक वो खुले हम बता रहे हैं, एक होता है जो तुम्हारे किराने की दुकान पे रखा है। ठीक है, वो क्या करता है, आलू खरीदने जाते हैं, वो मेजर करता है 1 किलो 1.5 इतना केजी, वो मेजर किया। इसका मतलब ये है, ये 1 केजी का 1, 2, 3, उसका अगर 3 हिस्सा कर दिया जाए यहां तक मेजर कर सकता है। ठीक है, एक वेइंग मशीन होता है, ये मशीन 1 है जो सोनार के पास रहता है, जो सोने का काम करता है। वो जो है वो कुछ मेजर करता है, वो तो ग्राम में करता है, किलो दर से सोना खरीदेगा नहीं कोई। वो मेजर करता है 11528 ग्राम, माने 1 ग्राम का ये कितना हो गया, डेसिमल के बाद कितना, 1, 2, 3, 4, 5। 1 ग्राम का अगर हम 5 हिस्सा कर दे, वो 5 हिस्से तक पढ़ सकता है, लेकिन इस पे जो है वो नहीं पढ़ सकता। इस सब्जी तोलने वाले तराजू में अगर हम रखेंगे सोना, गोल्ड, वो जो है कुछ मेजर ही नहीं करेगा, वो 0 दिखा देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर शोज प्रिसाइजनेस या प्रिसीजन, इसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन मतलब टू व्हाट फ्रैक्शंस, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, टू व्हाट फ्रैक्शंस कैन द इंस्ट्रूमेंट मेजर।
ये उस प्रेसिजन को दिखाता है। इसीलिए हमको जो है, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चाहे किसी भी क्लास में 11-12 में करो या तुम जो है इसमें करो, एमएससी में करो, बीएससी में करो, हमको इस रिजल्ट को लिखते समय बहुत सावधान रहना होता है, नहीं तो ऊपर वाले लड़के की तरह नंबर कटता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? इस सिग्निफिकेंट नंबर को हम और अच्छे से अगर समझें तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को आप इस प्रकार से रिपोर्ट करें कि आप जितने भी डिजिट्स लिख रहे हो वो सब जो है निश्चित हो, अंदाजी नहीं। अब हम कैलकुलेटर से लिख करके लाएंगे, कैलकुलेटर में जो है 10 तक दे देगा, हम 10 तक लिख लिए, 10 डिजिट हो सकता है कि रिलायबल ना हो, विश्वास करने लायक नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। Significant figure means that the values should be reported that all digits are reliable। रिलायबल मतलब उसमें अनिश्चितता कम हो। ठीक है, ऑल डिजिट्स आर रिलायबल। रिलायबल मतलब जिस पे हम विश्वास कर पाए। अब इसने जो ये लिखा था, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसने मेजरमेंट किया है, उस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम देखें तो ये 9.89 के बाद ये जो 1 2 3 4 5 है, ये टोटली अनरिलायबल, वो पढ़ ही नहीं सकता होता। इसीलिए इस लड़के का रिजल्ट जो होता है गलत और उसमें कटते हैं उसके नंबर। समझ में आया? हेलो, समझ में आया इतना? यस। तो अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट टोटल इन समेशन क्या होता है? ये होता है जो रिलायबल डिजिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको काट दें, हम डेसिमल के बाद कुछ लिखे ही नहीं। कई बार लड़के जो है ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है। सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है, इट इज रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जो कि एरर को बताता है, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद कुछ लिखना ही नहीं, लिखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग। सिग्निफिकेंट डिजिट इज, हम एग्जांपल से समझाते हैं, डिजिट इज द फर्स्ट रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये अनसर्टेन जो है ये एरर को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बुक से ही हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो। किसी एक घड़ी का जो है इन्होंने टाइम पीरियड मेजर किया और ये देखा 1.62 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट है पहले इसको समझ लो। 1.62, ठीक है, 3 डिजिट है, 1, 6 एंड 2। डेसिमल के पहले क्या है? 1। ठीक, डेसिमल तो पढ़े हो स्कूल में, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। डेसिमल तो पढ़े हो स्कूल में। तो 1.62 मतलब है डेसिमल के बाद क्या है? ये 1 के कुछ हिस्सों को पढ़ रहा। ठीक, अब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स जो है इसमें ये है 3। कौन कौन से हैं? 1, 6 और 2। ठीक, 1 डेसिमल के पहले है और 6 2 डेसिमल के बाद। ठीक, तो इसमें जो है, इसमें 1 इज रिलायबल, ये डिजिट तो हमको पढ़ना ही है, ये तो मेजर किया गया है, ये विश्वास करने लायक है। 6 इज रिलायबल, इसलिए इसको भी हमको बताना है। लेकिन ये जो 2 है,
जो कि डेसिमल के बाद 1.62 मैंने क्या, ये 0.0 के बाद आ रहा है, 0 के बाद आ रहा है। ये जो 2 है ये अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है, ये एग्जैक्टली 2 है कि नहीं है इसके बारे में हमको संदेह है। ठीक है, 2 इज अनरिलायबल, या जिसको हम कह सकते हैं अनसर्टेन। ये जो 2 है इसके बारे में हम निश्चित नहीं है। समझ में आया? तो ये जो वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू, इसमें हम हमारे कितने, अगर तुमसे कोई पूछे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो तुम लिखोगी 3 है। रिलायबल पहला दोनों, तीसरा अनरिलायबल, उसको भी लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें? इसमें 3, इसमें जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है छोटा सा। समझ में आया इतना? तो सर यहाँ पे ही को क्यों लिया गया? 2 को देखो, इसमें ये लिया गया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट 0 के बाद, मैंने 1.62 क्या है डेसिमल, उसके बाद एक घर, फिर उसके बाद दूसरा घर, मैंने ये जो है 0.02 मैंने 1.6 प्लस इतना करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं? अब ये मेन फिगर है 0 के, मैंने ये कहने का सेंस ये है कि जैसे अभी तुमको हमने स्केल का एग्जांपल दिया, ठीक है, एक से मान लो ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, इसके बाद जो है कुछ और डिविजन्स के बाद 2 है। ठीक है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 1.6 हुआ कि नहीं? अब 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक, रुको हम तुमको ऐसे दिखाते हैं। ये मान लो तुम्हारा स्केल है, ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे है 2। 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है मान, ठीक है। हेलो, 10 डिवीजन है। तो मान लो तुम्हारा जो स्केल है या जिसमें से जो भी तुमने मेजरमेंट किया, 1.6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये यहां तक आया कि नहीं? ये हुआ 1.6। अब इस 6 और 7 के बीच ये क्या है? ये है 7, मैंने यहां पे आएगा तो 0.7 मेजर करेगा कि नहीं? ये जो 0.02 है ये 6 और 7 के बीच में, मैंने हमारा रिजल्ट होना चाहिए 1.6 या 1.7। 0.6 और 0.7 के बीच में जो वैल्यू है, अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है ये निश्चित नहीं है कि 6 और 7 के बीच में एग्जैक्ट 0.2 ही पड़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया क्यों ये अनरिलायबल है? अब जैसे एक और एग्जांपल है, एक लेंथ मेजर किया है किसी ने और इस लेंथ को रिपोर्ट किया है 287.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? अब ये जो 287 है, मान लो तुम्हारा 1 मीटर लंबा छड़ी है, 100 डिविजन्स में, 1 से लेकर के 100 डिविजन्स में टूटा है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे कर करके 100 डिविजन्स में टूटा। 287 सेंटीमीटर हम इस छड़ी से माप सकते हैं। ठीक, माप सकते हैं। 100 सेंटीमीटर लंबा है तो 287 तो माप ही सकते हैं। तो इसमें जो है 8 और 7, 287, मैंने इसमें हम थोड़ा लिख दे तब तुमको अच्छी समझ में आएगा। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी, ये जो है ये 200, ये मान लो 300 तक है। A 300 centimeter long scale is used to measure LL। एक लेंथ मेजर किया गया, 100 सेंटीमीटर नहीं है, 300 सेंटीमीटर का लंबा छड़ी है। ठीक है, तो इसमें हम 287 तो माप सकते हैं, 287 इसमें आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जो ये 0.5 है, ये 0.5 इज अनसर्टेन। डेसिमल के बाद मैंने फ्रैक्शन, सीधे से इसको ऐसे समझो कि किसी एक होल, एक पूरी क्वांटिटी का जो एक हिस्सा है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, दैट इज अनरिलायबल। ये 300 सेंटीमीटर का छड़ी, अब इसके मान लो बीच में ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मान लो इसके बीच में 20 डिवीजन, ठीक है, 20 डिवीजन, ठीक, 20 डिवीजन माने एक छोटे डिवीजन का मान कितना है, 1/20, 0.05। इस सिचुएशन में इसने एक 2 3 4 5 इसने 10 डिवीजन गिने होंगे, तब ये 0.5 आया, ठीक है। तो ये जो 5 है डेसिमल के बाद, डिजिट आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब ये होता है डिजिट आफ्टर डेसिमल शोज ए फ्रैक्शन, एक बड़े से वस्तु का टूटा हुआ टुकड़ा, फ्रैक्शन, ठीक है, भग्नांश जिसको बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शन होता है दैट इज अनरिलायबल, फ्रैक्शन व्हिच इज अनरिलायबल। यहां पे ये अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि हमारा मेन डिजिट जो है ये 287 है। 287 के बाद 0.5 एक जो नंबर है, ये और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा निश्चित नहीं है। तो जब हम इसमें, अगर तुमको पूछा गया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो जो हमने नियम बताया, जितने रिलायबल है 3 और 1 अनरिलायबल माने 0.5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हुए 4। समझ में आया? तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब हम किसी भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट से डिजिट से ज्यादा नंबर होते हैं, ज्यादा डिजिट्स होते हैं, दैट रिजल्ट इज अनरिलायबल, उस रिजल्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। वी शुड नेवर रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट containing figures या डिजिट्स, डिजिट भी तुम लिख सकते हो, फिगर्स और डिजिट्स मोर देन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इससे ज्यादा हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो रिजल्ट गलत है, जैसा हमने तुमको शुरू के एग्जांपल में बताया। अब इसके जो नियम है, अब हम लोग वो देखेंगे। अब इसके कुछ नियम है, ठीक है। सबसे पहला तुमको हम बताए, जहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, ये यूनिट्स का चक्कर है। जैसे यूनिट माने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर को तुम ऐसे समझ लो कि ये सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से रिलेटेड है, या लीस्ट काउंट को बताता है। हम ऐसा कुछ ना लिखें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से ज्यादा हो। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत हो, ठीक है। समझ में आया ना? अभी हम एग्जांपल तुमको दिखा रहे हैं। सबसे पहला जो नियम है, तुम जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करो, जहां भी एक्सपेरिमेंट करो, इस चीज को हमेशा याद रख के करना कि पहला चीज तो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर शो द प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट एक पूरे हिस्से के कितने छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ सकता है। सो द प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम इसको यहां पे फिर से लिख देते हैं। प्रेसिजन का मतलब होता है हाउ मेनी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन माने छोटे छोटे टुकड़े, फ्रैक्शंस कैन द इंस्ट्रूमेंट रीड। अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ सकता है कुछ और हमने रिपोर्ट कर दिया ज्यादा, हमारा रिजल्ट होगा गलत।
और इसी कारण से सिग्निफिकेंट फिगर माने डिजिट को पढ़ने की बात हो रही है, यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है। हम एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर, जितने सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे ऊपर तुमको हमने एग्जांपल में बताया, एक में 4 है, एक में 3 है, यूनिट बदलने से 4 का 3, 3 का 4 नहीं हो जाएगा। अगर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सभी यूनिट में 4 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कारण ये, समझ में आया? बता रहे, हम एग्जांपल से बता रहे। सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज विथ यूनिट, हम एग्जांपल से तुमको बता रहे हैं। तुम्हारे किताब का ही एग्जांपल है ताकि तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आए। और ये जो है ऑब्जेक्टिव, ये सब में खूब पूछा जाता है। हम बता रहे हैं तुमको एग्जांपल। यूनिट मतलब होता है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो किसी एक व्यक्ति ने मेजर किया एक लेंथ, जो कि तुम्हारे किताब का एग्जांपल है 2.308 सेंटीमीटर, ये इन्होंने मेजर किया। अब किसी कारणवश उनको बोला गया भैया आप यूनिट बदल दो, ठीक है। ये कितना है? सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भागा लगाएंगे, मैंने 2.308 1 2 3 इंटू 100 से भागा लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0.02308, ये हुआ मीटर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उनके पूछने का सेंस ये होता है कि भैया इसमें जो है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों है? ये तो रहेगा ही। अब ये डेसिमल के बाद 3 हिस्सों तक पढ़ सकता है। एक जो होता है यूनिटी, उसको अगर हम 3 हिस्सों में बांट दे, वो 3 हिस्सों को पढ़ सकता है। अब यूनिट बदल गया। अब जो है, अब पूछा कि भैया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब लड़का हो जाता है कंफ्यूज, ये देखता है 0 के बाद एक तो और 0 आ गया, ये पट से जवाब क्या लिखता है? 1 2 3 4 5 कर देता है। लेकिन ये 5 नहीं होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हम और बताएंगे अभी इसके बारे में। ये इसका पहला नियम, समझ में आया? यूनिट से बदलेगा नहीं, ये नहीं कि यूनिट बदल दिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बदल गया। अब इसी को अगर हम मिलीमीटर में बदल दे, 23.08 मिलीमीटर, कई बार लड़के करते क्या है, अच्छा ये जो है इसको नहीं गिने, इसको गिने, कंफ्यूज होने लगता है, इसको गिने कि इसको गिने। कुछ नहीं करना है, 4 डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट इसमें है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट नंबर्स को गिनता है, वो एक पूरे अंश के कितने पार्ट से कितने फ्रैक्शन है गिनता है। यूनिट से इसको मतलब नहीं है, समझ में आया? ये पहला नियम है सिग्निफिकेंट फिगर का कि ये यूनिट से नहीं बदलता। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, लड़के गलत करते, ठीक। अब इसके कुछ नियम है। पहला नियम ये है कि जितने भी, हम बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको डिस्कस करेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं, ये अलग अलग कुछ सिचुएशंस में कुछ बदलेगा भी, हम बता रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट 0 नहीं है, 0 से अलग है, वो गिना जाएगा। सिग्निफिकेंट माने सिंपली समझ लो किसको हम गिने, किसको ना गिने, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है उसको हम गिनेंगे, ठीक। अब 0 की बड़ी समस्या है, 0 एक अद्भुत चीज है, 0 को लेके बहुत कहानियां हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 है, इसके और इसके बीच में जो ये 0 है, ये गिना जाएगा, ठीक है। भले ही डेसिमल कहीं भी हो, डजंट मैटर। 3 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स
non-zero digits have to be counted. काउंटेड माने ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट को ही हम काउंट करते हैं। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है उस जीरो को हमको काउंट करना है। ठीक है, समझ में आया इतना? दूसरा नियम। अब जो है, अब जैसे ये डेसिमल वाली बात आती है कि जब भी नंबर एक से कम है, ठीक, तो डेसिमल के दाहिने हाथ में जितने भी जीरो है, zeros on the right of the decimal point कहते हैं उसको, लेकिन but to the left of the first non zero digit, हम एग्जांपल दे रहे हैं, are not significant। कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लो 0. जैसे एक एग्जांपल है तुम्हारे इसमें 0.002308। पहले समझ लो इसका मतलब क्या है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये मान लो सेंटीमीटर है, अभी बताया यूनिट से कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर वो। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, डेसिमल के बाद दो डिजिट, दो कब आता है? जब 1/100 करते हैं ना। हेलो, यस सर। जब 1/100 करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 आएगा। मैंने डेसिमल के बाद ये दो जो है तभी आएगा, मैंने ये दो। अब यहां पे दोनों जगह दिखा रहा है 0। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इसको 0, डेसिमल के बाद मैंने एक को अगर हम 100 से भाग लगा रहे हैं तो इन दैट केस वो ये पढ़ नहीं पा रहा, ये इसको 0 ही बता रहा है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ पा रहा। तो जब इसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, इसको हम नहीं रखेंगे। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, ये मत कहना कि 1 2 3 4 5 6 है, नहीं है, 4 है। ये इसको तो पढ़ ही नहीं पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा है ना, तभी तो 0 दिखा रहा है। उसके बाद ये कुछ पढ़ रहा है, मैंने ये 0 जो है ये इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस माने इसको एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं, माने एक्स्ट्रा हमने कुछ बक दिया जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा या मीनिंगलेस, एक्स्ट्रा के साथ ही मीनिंगलेस लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि और ये सारी बात इसलिए है क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करता है कि कितना वो पढ़ सकता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें एक चीज और आता है जो नेक्स्ट रूल है, ये है, ये तो हो गया डेसिमल के बाद 0 शुरू हुआ, नॉन जीरो जीरो के नॉन जीरो नंबर के बीच में 0 है। एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल माने होता है जो अंत का होता है। टर्मिनल शब्द का मतलब है एंड। इसको एक और लैंग्वेज में तुम्हारे बुक्स में लिखा जाता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज ऐसे जा रहा है, जैसे गाड़ी जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी जा रहा है, वो धूल उड़ाता हुआ जा रहा है, तो दूर से देखने में पता चल जाता है, धूल देख के हम बता सकते हैं कि वहां से जो है कोई गाड़ी जा रहा है, बता सकते हैं ना। उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग, जो पीछे छोड़ते हुए किसी चीज को जाता है। अब ये जो ट्रेलिंग या पीछे वाले जो जीरोज है, इनको क्या, इनका क्या चक्कर है बताता है। तो नियम ये है कि अगर तुम्हारे मेजरमेंट में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो अंत के जो जीरोज होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे किताब का एग्जांपल है 123 मीटर हमने मापा, कोई एक कुछ मापा 123 मीटर आया। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? इसमें कोई डेसिमल का झंझट नहीं है, सब के सब सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट। इसको हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, मैंने इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं? कई बार होता क्या है, लड़का लिख देगा 5, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना? 5। ये जो ट्रेलिंग जीरोज है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तुम्हारा मेजरमेंट जो है लेंथ का वो कितना है? वो 123 मीटर है। सिंपल सी बात है, इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमने अभी तुमको नियम बताया, तुमने यूनिट चेंज करके
दो जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले आए, इससे सिग्निफिकेंट डिजिट बदलेगा नहीं, ये 3 का 3 ही रहे। समझ में आया? मिलीमीटर में लिखेंगे तो मिलीमीटर में 1000 से गुना करके लिखेंगे। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 6 नहीं हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा, क्योंकि आपने मेजरमेंट जो है, जो लेंथ पढ़ा है वो 123 मीटर पढ़ा है। 123 मीटर माने 12,300 सेंटीमीटर। लेंथ तो नहीं बदलेगा, सेंटीमीटर में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जैसे ये एक हमारा ए बी, इसको हमने मेजर किया, ये 123 मीटर है। अब हमारा चॉइस है, हम इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। अब जब हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसा तो हो नहीं जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, रहेगा तो 123 मीटर ही। या हम अगर इसको 12,300 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो जब हम मीटर में लिखेंगे, ये जो है सिकुड़ के छोटा तो हो नहीं जाएगा, रहेगा उतना ही रहेगा ना। तो इससे ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, जब कोई डेसिमल नहीं, विदाउट डेसिमल द टर्मिनल माने अंत के जो जीरोज है, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। इसको हम नहीं गिनेंगे, लिखने को जो, और गिनेंगे नहीं तो इसको हम रिपोर्ट करते समय हमको बहुत ध्यान रखना होगा। समझ में आया? तो ये जो है कुछ इसके मेन नियम। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यही ट्रेलिंग जीरो, ये तो बात होगी बहुत सिंपल सी कि हमारा डेसिमल का चक्कर नहीं है, लेकिन जहां पर डेसिमल है वहां पर ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे तुम्हारे किताब का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे डेसिमल है 3.500 सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है, कुछ भी है। जहां पर डेसिमल है, डेसिमल जो है झंझट क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये होल नहीं है, पूरा नहीं है। डेसिमल मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। जैसे फिर से हम तुमको बता रहे हैं, 1 और 2, 1 पूरा नंबर है, 2 पूरा नंबर है, इसके बीच में जो है ये इस 1 का हिस्सा है कि नहीं? जब भी हमारा when there is a decimal, अब ये जो मेजरमेंट है, मान लो ये लेंथ है, ये सेंटीमीटर, इन्होंने कुछ भी मेजर किया है, इसका मतलब ये है कि 3 सेंटीमीटर। अब देखो 3 के बाद क्या आता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है कि नहीं? तुम्हारा स्केल जो है 3 के बाद 3.5 पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3.5 और 4 के बीच में ये कितना पड़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की कोई बात ही नहीं। 123 मीटर माने 123 मीटर, 1.5, पौने, सवा, ये सब क्या है? फ्रैक्शन। ये जहां भी फ्रैक्शन की बात आती है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में ये 0.5 को तो पढ़ रहा है, 0.5 के बाद भी ये कुछ पढ़ रहा है, मैंने 3 और 4 के बीच में और डिविजन्स को ये पढ़ रहा है, ठीक है। When there is a decimal, the trailing zeros are important. Trailing zeros are important या सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होता है। समझ में आया? जैसे हाँ बोलो। डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो माने अंत का जीरो। जैसे जो तुमने सही सवाल पूछा, जैसे 0.6900, डेसिमल के बाद ये भी जीरो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस जीरो। ये जो तीनों जीरो है यहाँ पर 0.69 के बाद 00, इसमें अगर हम बात करें कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो 1, 2 और ये 3, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये नहीं, समझ में आया? इसमें कितने हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है।
डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जी, इस चीज को ध्यान रखना। ट्रेलिंग मतलब अंत वाला। अब हिंदी का राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, मेरा तो मदर टंग भी नहीं है, हम नहीं लिख पा रहे। ट्रेलिंग माने एंड के जी, अंत वाला। समझ में आया? ये कुछ नियम है जिनको हमको फॉलो करना होता है, जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। एक और नोटेशन यूज होता है, तुम अभी तो ये नोटेशन बहुत बार आएगा। इसमें जो है हम लिखते हैं जैसे 3.5 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक, -17 कुछ। ये जो नोटेशन होता है 10 का पावर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कहां पे काम आता है बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम या किसी भी एक एटम की हम बात करें, उस एटम का जो डायमीटर है, एटम का डायमीटर, एटम डायमीटर अगर हम कहें, ये मान लो है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, इतना छोटा सा। ठीक है। अब उसी समय अगर हम कहें कि जो हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तुलना करने के लिए यूज होता है। डायमीटर ऑफ अर्थ, ये जो है ये मान लो 1.9 या कुछ और भी हो सकता है, 10 टू द पावर 7 मीटर। अब ये जो है, इसको अगर तुम ये 10 का जो पावर हटा करके अगर हम लिखने जाएं, इसमें ढेर सारा गलती होगा। तुम खुद ही सोचो, 1.60 बाई 10 का पावर 10, माने 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाग लगा करके लिखना। और इसको जो है 1.9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना, ये बड़ा ही जो है कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? इसीलिए हम लोग इस पावर ऑफ 10 का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हमसे कोई ये पूछे कि अर्थ का डायामीटर और एटम के डायामीटर के बीच में क्या संबंध है, हम जो है इसको किनारे करके इसके ऑर्डर में हम बता सकते हैं कि डायामीटर ऑफ अर्थ अगर हम रेशियो ले 10 टू द पावर 7 बाई 10 टू द पावर -10 डायामीटर, तो हम ये कंपैरिजन करके कह सकते हैं डायामीटर ऑफ अर्थ इज 10 टू द पावर 17 टाइम्स द डायामीटर टाइम्स टू द डायामीटर ऑफ एटम। एटम के डायमीटर का 10 टू द पावर 17 गुना बड़ा है क्या? अर्थ का डायमीटर। समझ में आया? इसीलिए हम जब हम लोग एटॉमिक स्केल की बात करते हैं या इस तरह के बहुत छोटा या बहुत बड़े लेंथ की या वैल्यूज की बात करते हैं, हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ये 10 के बाद 10 टू द पावर -10, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। 10 टू द पावर -15 और एक जगह आया 10 टू द पावर -31। ये जीरो बैठाते बैठाते तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपैरिजन नहीं होगा। हम सीधा जो है 10 टू द पावर के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि 10 टू द पावर -15 10 टू द पावर -31 के इतना गुना। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ये जो है ये कुछ इसके नियम, ठीक है। अब हम लोग जब रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं, इस रिपोर्टिंग में एक और चीज आता है, तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, उसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। सबसे पहला राउंडिंग ऑफ सुना है? हाँ, अब सवाल, हाँ, वो एक बढ़ा देते, एक घटा देते, ऐसा कुछ करते, छोड़ देते।
अब ये राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत क्या है, वो तो मैथ्स में पढ़ लिया। तो ये जो 10 के पावर वाला जो सिस्टम है, द मेथड ऑफ रिपोर्टिंग इन पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है, इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ये जो है एक्सक्लूसिवली ये फिजिक्स में, साइंस में यूज होता है। अब जो है, अब अगर हम साइंटिफिक मेथड हम हर जगह यूज नहीं करते, जहां यूज नहीं करते हैं वहां पे क्या क्या करते हैं, हम हर जगह तो हम साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, वहां पे हम दो काम करते हैं कि अगर हमारा नंबर 1 से ज्यादा है और बिना किसी डेसिमल का है, हम जो अंत के जीरोस को है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें है कि इफ वी आर नॉट यूजिंग साइंटिफिक मेथड, इफ वी आर नॉट यूजिंग, हर जगह ये संभव नहीं है, ठीक है। अब तुम क्लास में एक छड़ी का मेजरमेंट कर रही हो तो उसमें 10 टू द पावर लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। साइंटिफिक मेजरमेंट या साइंटिफिक मेथड अगर हम कहें तो उसमें पहला नियम ये है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन and there is no decimal, there is no decimal, then n या ट्रेलिंग जीरो, जब तुम किताब में पढ़ोगी वहां पे शायद बार बार ट्रेलिंग ट्रेलिंग लिखे, ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ये अभी हमने बताया था, इनसिग्निफिकेंट। वहां पे 10 टू द पावर और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह हम 10 टू द पावर वाला नोटेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जहां पर डेसिमल है, अभी हमने बताया, वहां पे अंत वाले जो जीरोस हैं वो अंत वाले जीरोस इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये जो है ये कुछ नियम, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो नियम हो गए, लेकिन हमको अगर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, हम फाइनली रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो छोटा सा एक सेक्शन है, और लेकिन बहुत, ये चैप्टर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज हर जगह है, ठीक है। और उसके बाद राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड कुछ नियम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट सेक्शन आएगा इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो इसमें जो है तुम अभी इसको पढ़ोगी